हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो साबित होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगा DU BLIS कोर्स का। इस वीडियो के अलावा आपको और कोई वीडियो या फिर कोई बुलेटिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह के अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा। आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सिर्फ DU ही नहीं, अन्य हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स परस्यू करते हैं तो उस कोर्स को लेकर उस यूनिवर्सिटी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो उसी तरीके से DU ने भी अपने वेबसाइट पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज रख रखे हैं कि अगर आप वहां पे जाते हैं BLIS का कोर्स करने के लिए तो आपको इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों को देख लीजिए कि आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो DU आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किए बिना हम लोग मेजर पॉइंट्स पे बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है BLIS का दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो कितने टाइम ड्यूरेशन का है। तो ये जो प्रोग्राम, ये जो कोर्स है वो 1 ईयर का है। अब क्या आप एडमिशन लेकर घर बैठ सकते हैं? तो नहीं, बिकॉज ये फुल टाइम कोर्स है, यानी कि आपको प्रॉपरली कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, कॉलेज में कोर्सेज परस्यू करने पड़ेंगे। इनफैक्ट जो अटेंडेंस का लिमिटेशन होता है कि 75% 80% अटेंडेंस चाहिए, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे ये जो 1 ईयर का कोर्स है ये आपको 2 सेमेस्टर्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं कि सीट्स कितनी है DU के अंदर, क्योंकि DU में तो सीट्स बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। तो अगेन BLIS के कोर्स के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 78 सीट्स है, जो कि फर्दर ब्रेकडाउन होगी। और ये यहाँ पे आप देखिए कि ये 78 सीट्स किस तरीके से DU ने ब्रेकडाउन कर रखी है। अगर कोई कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का तो 31 सीट्स है, OBC का 21 सीट, SC 12, ST 6 एंड EWS के लिए 8 है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ UR के लिए 31 हो गया तो हर किसी UR के लिए 31 हो गया, नहीं, ये फर्दर भी ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए इस 31 में से भी सिर्फ 11 सीट है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। सेम गोज फॉर सोशल साइंस एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। इसके अलावा एक नोट दे रखा है DU ने, ये जो सीट्स है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, जो भी वेरी करेगी सीट या फिर जिस तरीके से एडमिशन होगा, वो सारी चीजें जब एडमिशन की प्रोसीजर होगी तो कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि उस वक्त आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो अगर यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने को मिलता है सीट से रिलेटेड तो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स है तो हर किसी का एडमिशन नहीं हो सकता है। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो भी रहा होगा तो मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ, इसको जानना भी जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी के लिए DU ने 1A 1B और 1C का क्राइटेरिया दे रखा है, जिसमें कि 1A में DU ने कह रखा है कि आप बैचलर्स डिग्री करिए, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद 1B के अंदर DU ने क्या कह रखा है कि आपका बैचलर डिग्री हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, आपका स्पेशलाइजेशन हो साइंस मैथमेटिक्स या फिर किसी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट हो, जो कि इन सभी से रिलेटेड इक्विवेलेंट हो, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो, लेकिन ये सारे चीज किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही किया गया हो ना। 1C में क्या कह रखा है DU ने कि आप मास्टर्स डिग्री कर रखे हो साइंस, सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, लेकिन वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो तो भी आप इस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए एलिजिबल हैं। नाउ
ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब आप भी एक जगह के लिए एलिजिबल है डेली बाइट्स पे, जो कि है लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स व्हाट्सएप चैनल। अब ऐसा मैंने क्यों कहा कि आप इसके लिए एलिजिबल है, बिकॉज अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, करने का सोचा है या कर रखा है, तो ही आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। बिकॉज इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही रिसोर्स मटेरियल्स हो, अपडेट्स हो, नोटिफिकेशन हो, अपकमिंग जॉब नोटिफिकेशन हो, उससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है ना। फर्दर अब हम लोग देखेंगे कि जो सीट्स है इतने कम है, तो आखिर एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। तो देखिए, डीयू में अगर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स यानी कि BLISC में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी। उसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको CUET का एक पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका पेपर कोड का नाम क्या है, COQP11। इससे अगर आप रिलेटेड सिलेबस खुद से देखना चाहते हैं, तो आप www.cuet.nta.nic.in पे विजिट करके इसका सिलेबस देख सकते हैं। बाकी अपकमिंग वीडियो में मैं इसका सिलेबस डिटेल में कवर करूंगी। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मैं बता दूं, ये जो CUET का पेपर है उसका एग्जाम NTA कंडक्ट करेगा, और ये CUET PG के थ्रू कंडक्ट होगा, और इस पेपर को COQP11 पेपर को जनरल पेपर कहते हैं, जो कि सिर्फ BLIS के लिए ही नहीं और कई सारे कोर्सेज के लिए आपको एलिजिबल करता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो उससे रिलेटेड भी मैं कवर करूंगी। जब COQP11 का मैं वीडियो कवर करूंगी तो बताऊंगी कि आखिर इस पर्टिकुलर पेपर कोड से आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, किन किन यूनिवर्सिटीज में। बाकी यदि आप अपने लेवल पे COQP11 का सिलेबस देखना चाहते हैं, तो सेम उसी प्लेलिस्ट में विजिट करिए, डेली बाइट्स पे लाइब्रेरी साइंस। इस पे मैंने CUET PG करके एक वीडियो कवर कर रखा है, उसमें मैंने डिटेल में सिलेबस को डिस्कस किया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि ये पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि इस पेपर कोड में आप पास हो, अच्छा मार्क्स स्कोर करें, तो उसके लिए आप हमारे ऐप में भी विजिट कर सकते हैं, डेली बाइट्स के ऐप पे, जो कि इजीली गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस ऐप में आपको CUET UG PG वाले कॉलम में COQP11 का पेपर कोड का पूरा ही सिलेबस डिटेल में कोर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा ना। अब हम लोग क्योंकि DU का चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर आप एक साल में 2 सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी भी बात यहीं पे मैं इस वीडियो में ही कर लेती हूँ। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, तो वहां पे आपको टोटल 6 पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पहला पेपर है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, दूसरा है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, देन अगेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, बिकॉज एक जो है पेपर 102 उसमें आप थ्योरी पढ़ेंगे, और 103 जो है उसमें आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेपर नंबर 104, ये है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन LIS। अगेन ये थ्योरी है, तो इसका प्रैक्टिकल आपको B105 पेपर कोड में देखने को मिलेगा। और पेपर 106 में आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट वर्क इन LIS, जिसमें कि आपको 2 चीजें करनी है, एक तो लिटरेचर सर्वे और दूसरा फील्ड सर्वे कंडक्ट करना है। नाउ ये तो हुई फर्स्ट सेमेस्टर की बात। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने पेपर्स है। यहाँ पे आपको 5 पेपर्स देखने को मिलेगी, जिसमें 107 है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, कि आप लाइब्रेरी में वर्क करेंगे तो आप कैसे चीजों को मैनेज करने वाले हैं। 108 जो पेपर है उसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज को डिस्कस किया जाएगा, उस पेपर से रिलेटेड चीजें आपको इंफॉर्मेशन और सोर्सेज सर्विसेज से रिलेटेड आपको चीजें डिस्कस की जाएगी इस पेपर के अंदर। नाउ B109 के अंदर आपको कैटलॉगिंग सिखाई जाएगी, उसका थ्योरी, और उसका प्रैक्टिकल आपको 110 के अंदर सिखाया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप इस कोर्स को करने के बाद कहीं पे एक्चुअली में जॉब करना चाहते हैं इसी कोर्स के हेल्प से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटलॉगिंग। और पेपर 111 है, जिसमें कि आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि चलेगा 1 मंथ के अप्रॉक्स, और यहाँ पे वाइवा भी कंडक्ट किया जाएगा कि आपने इस इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा। अगेन यहाँ पे DU ने एक नोट लिख रखा है कि हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोग्राम मैंडेटरी है कि करना ही पड़ेगा इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम। जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर का
एग्जाम होगा तुरंत इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जो कि 1 मंथ का होगा। और क्योंकि ये एक पेपर ही है तो ऑफ कोर्स ये कंपलसरी पेपर होगा। तो यहीं पे डीयू से रिलेटेड बीएलआईएस का जो कोर्स है उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल यहाँ पे रह नहीं गया है। बाकी यदि आपको अभी भी कोई डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर, एडमिशन प्रोसीजर को लेकर, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delhibytes_nupur, और मुझसे जुड़कर आपके डीयू लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।